हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 6.1 का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। 21 से स्टार्ट है, लेकिन चलिए मैं 21 नहीं बताऊंगा क्योंकि 21 क्वेश्चन की तरह 22 क्वेश्चन है। 21 आप होमवर्क में ही करें। अब देखिए क्या लिखा है 22 क्वेश्चन में। किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी पांचों परीक्षाओं में 90 अंक या उससे अधिक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यानी देखिए जैसे आपके यहां भी होता है, ग्रेड ए वाले को 9 से ज्यादा जब नंबर आते हैं, यानी जैसे 9.1 या 9.2 इस तरह से मान सकते हैं आप, तो वो ग्रेड ए होता है। यही चीज देखिए इस तरीके से यहां भी लिखी है, पांचों परीक्षाओं में 90 अंक या उससे अधिक का औसत प्राप्त करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अच्छा, आप लोगों को पहले एक बात बताता हूं। आप लोग जो अपनी परसेंटेज निकालते हैं कि मेरी इतनी परसेंट है, वो आपका औसत ही होता है। औसत कैसे निकालते हैं? देखिए अपने पांचों सब्जेक्टों का टोटल बटे 5, या आपके जैसे हाई स्कूल में कितने सब्जेक्ट थे, अगर 6 थे तो 6 सब्जेक्टों का टोटल बटे 6, वो जो उत्तर आएगा वो आपकी परसेंटेज ही हुई, वो औसत ही होता है। ये बात आप ध्यान रखें। यही चीज देखिए यहां भी लिखी है, इसे आप परसेंटेज भी कह सकते हैं, इसे औसत भी कह सकते हैं। यानी उसका जो औसत होना चाहिए वो 90 का होना चाहिए या उससे अधिक का होना चाहिए। अब अगर उसके प्रथम 4 परीक्षाओं में जो प्राप्तांक हैं वो दे रखा है 87, 92, 94 और 95, तो पांचवें सब्जेक्ट में कितने अंक होंगे न्यूनतम कि उसका जो औसत है, यानी उसे ग्रेड ए मिल जाए। और ग्रेड ए तभी मिलेगा जब उसका औसत 90 का कम से कम जरूर हो, यानी न्यूनतम 90 अंक का औसत। हमें पांचवी परीक्षा के अंक निकालने हैं, ये तो चलिए मुझे मानना ही पड़ेगा। माना पांचवी परीक्षा में अंक बराबर x। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन 21 भी है, वहां शायद 3 परीक्षाएं हैं या 3 प्रश्न पत्र जो भी हैं, 2 में आपको नंबर दे रखे हैं, एक तीसरे में आपको निकालने हैं। वहां भी आप ये लिखेंगे, माना तीसरी परीक्षा में अंक बराबर x। प्रश्नानुसार अब देखिए इन्होंने लिखा है उसे पांचवी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए कि उसका जो ग्रेड है वो ए मिल जाए उसे। वो तभी मिलेगा, देखिए ग्रेड ए की कंडीशन क्या है? ग्रेड ए की कंडीशन ये है कि उसका जो औसत है वो या तो 90 हो या 90 से बड़ा हो। हम इसे ऐसा लिख के दिखाएंगे, औसत या तो बड़ा होना चाहिए 90 से या इक्वल होना चाहिए 90 के, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसे देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका शायद क्वेश्चन नंबर जो 21 में लिखा है वो न्यूनतम शब्द करके लिख दिया है, न्यूनतम इतने अंक का औसत होना चाहिए। यहां पे मैंने इसलिए न्यूनतम शब्द भी लिख दिया है। न्यूनतम का मतलब यही है कम से कम, कम से कम 90 जरूर हो, यानी 90 भी हो सकती है, 90 से ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम नहीं होने चाहिए। अब देखिए औसत हम निकालते कैसे हैं? कितनी परीक्षाएं हैं? 5। देखिए 4 परीक्षाओं के नंबर शायद दे रखे हैं, 87, 92, 94, 95। और औसत कैसे निकालते हैं? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। 4 परीक्षाओं के नंबर तो हमें पता है, पांचवी की तो पता ही नहीं, इसे हमने x मान लिया। पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचों का टोटल बटे 5। ये आप औसत जो पढ़ते हैं ये परसेंटेज ही है, इसकी परसेंटेज कम से कम 90 हो जाए या औसत पढ़ लें, बात एक ही है। अब देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो पहले चलिए इन सब का टोटल ही अगर हम करें, 368 प्लस x और 5 गया गुणा में, 368 को ले गए हम माइनस में, यानी x बड़ा है या बराबर है 450 माइनस 368 यानी कि 82। इसका मतलब है जो पांचवी परीक्षा में न्यूनतम अंक हैं
वो 82 होंगे। मतलब कम से कम उसे 82 अंक लाने हैं। 82 से कम नहीं ला सकते, 82 भी ला सकते हैं, 82 से ज्यादा भी ला सकते हैं, इससे कम नहीं लाने। ये न्यूनतम अंक हैं 5वीं परीक्षा के। देखिए इन्होंने यही पूछा, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए 5वीं परीक्षा में। तो 5वीं परीक्षा में न्यूनतम अंक बराबर 82। ये देखिए 21वां क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि 21वां क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है। अब देखिए जो दो क्वेश्चंस हैं जो मुझे यहां पे नजर आए, एक तो क्वेश्चन नंबर 23, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याएं, और 24 क्रमागत सम संख्याएं। चलिए मैं आपको दोनों ही बताता हूं। उससे पहले चलिए एक क्वेश्चन में इसी में बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25, 23 और 24 में अभी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, त्रिभुज का शायद छोटा ही क्वेश्चन होगा। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, और जो तीसरी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। अब पता नहीं इन्होंने तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई पूछी है या सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई पूछी है। चलिए मैं आपको बता दूंगा। यहां पे सबसे छोटी तो हमें पता, कोई भी नहीं पता वैसे तो, माना त्रिभुज की सबसे, चलिए मैं छोटी वाली मान रहा हूं, उससे आसानी ही रहेगी। माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे छोटी भुजा पे ही देखिए सब चीजें त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है वो इस पे ही डिपेंड है। तब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी, और वो सबसे छोटी की 3 गुनी है। अगर सबसे छोटी थी x तो सबसे बड़ी कितनी हो गई 3x, तथा तीसरी भुजा कितनी होगी, क्योंकि त्रिभुज में टोटल देखिए 3 भुजाएं होती हैं। सबसे छोटी मैंने मान ली x, सबसे बड़ी हो गई 3x। तो तीसरी भुजा कैसे निकालें, उसकी कंडीशन दी हुई है। तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, सबसे बड़ी से 2 सेंटीमीटर कम। अब देखिए आगे प्रश्नानुसार, देखिए त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। न्यूनतम का मतलब होता है, देखिए मैंने ऊपर भी लिखा कम से कम, अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो न्यूनतम कम से कम इतना हो, उसके लिए हमेशा यही साइन आएगा। अधिकतम इसका अपोजिट यानी लेस देन वाला। यहां भी क्या है, परिमाप न्यूनतम 61 है। न्यूनतम यानी कम से कम 61 हो, 61 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। यानी परिमाप बड़ा भी हो सकता है 61 से, बराबर भी हो सकता है। मैं चलिए आगे लिख देता हूं 61 सेंटीमीटर ब्रैकेट में न्यूनतम। अब परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योगफल, जो आप पढ़ते आए हैं। तीनों भुजाएं देखिए, सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा और एक तीसरी भुजा, इन तीनों का योगफल हो गया परिमाप। ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 61 से। 3 और 3 6 और 1 7x, 61 और 2 63, 7 गया बटे में, x बड़ा है या बराबर है 9 से। यानी जो सबसे छोटी भुजा की लंबाई है कम से कम 9 सेंटीमीटर हो। ये सबसे छोटी की निकल के आई, कम से कम कितनी 9, क्योंकि 9 से कम नहीं होनी चाहिए, 9 से बड़ी हो सकती है, 9 के इक्वल भी हो सकती है। तो सबसे छोटी भुजा की जो न्यूनतम लंबाई हो गई वो तो हो गई 9 सेंटीमीटर। मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूं, सबसे बड़ी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी हो गई 3 इंटू 9 27 सेंटीमीटर, कम से कम 27 हो। और जो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई हो गई 9 या 27 माइनस 2 कितनी 25 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा की जो न्यूनतम लंबाई है वो हो गई 25 सेंटीमीटर। ये आ गई देखिए आपकी। पता नहीं देखिए कौन सा, शायद हो सकता है मैंने गलत नोट कर लिया हो, शायद सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई पूछी हो, वो तो 9 सेंटीमीटर हो गया।
तीसरी की पूछी है तो 25 हो गया। तो चलिए मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए, एक तो 22वां और एक 25वां। अब पहले देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दोनों ही मुझे बताने हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 हैं, चलिए मैं दोनों ही आपको एक साथ बताऊंगा। 23 में तो दे रखा है दो क्रमागत विषम संख्याएं। चलिए पहले 23 में क्वेश्चन पढ़ता हूं। 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। युग्म का मतलब ही यही होता है दो संख्याएं, लेकिन वो दोनों विषम होनी चाहिए, क्रमागत। यानी दो क्रमागत विषम संख्याएं ऐसी हों जो दोनों की दोनों 10 से कम हो और उनका योगफल 11 से अधिक हो। तो आप लोगों ने देखिए शायद हो सकता है 10th में भी इस तरीके का क्वेश्चन किया हो कि दो क्रमागत विषम संख्याएं हम कौन सी लेते हैं। देखिए दो क्रमागत विषम संख्याएं जैसे मैं बता रहा हूं 1 3 5 7 9, यही तो होती हैं, क्रमागत है। 1 और 3 देखिए क्रमागत, 3 और 5 वो भी क्रमागत। 1 और 5 नहीं है क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, एक के बाद एक। 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, इस तरीके की। तो इनमें दो दो का अंतर होता है। अब कुछ लोग ये करेंगे, देखिए दो क्रमागत विषम संख्याएं मान ली है, एक तो x मान ली, दूसरी है x+2, यही तो है। तो इससे देखिए जरूरी नहीं आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आप निकाल सकें। आप x का कोई भी मान रखें, मान लीजिए x का मान मैंने 1 रखा तो चलिए 1 और 3 आ गई, लेकिन अगर आपने x का मान 2 भी रख दिया तो 2 और 4 हो गई। तो ये कोशिश करें कि क्रमागत विषम संख्याएं आप ये ना माने, चाहे वो क्रमागत सम संख्याएं हो उन्हें भी ना माने। ये आप क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी माने, चलिए मैं आपसे कहता हूं। आप लोगों ने देखिए ये पढ़ रखा है 2x संख्या, ये हमेशा सम होगी क्योंकि 2 इसका गुणांक है। आप x का कोई भी मान रख लें, x का मान 1 2 3 4, ये हमेशा सम होगी। लेकिन हमें चाहिए कैसी विषम, तो एक तो मैंने इसमें एक जोड़ दिया क्योंकि सम से अगली कौन सी होती है, विषम। और इससे जो अगली विषम है इसमें 2 जोड़ दिया, वो ये हो गई। देखिए ये सम है, सम में एक जोड़ा तो विषम, और विषम में भी 2 जोड़ दिए तो अगली भी विषम ये हो गई, क्योंकि इनमें 2 का अंतर होगा। माना दो क्रमागत विषम संख्याएं ये मैंने मानी 2x+1 2x+3। आप एक काम और कर सकते हैं, एक मान ली 2x+1 और एक मान ली 2x-1, वो भी ठीक है, उससे भी आ जाएगा आंसर। अब चलिए इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं। दोनों की दोनों संख्याएं 10 से कम हो, इसका मतलब है देखिए पहली संख्या कितनी है 2x+1, 10 से कम, छोटी होनी चाहिए 10 से, इसका मतलब। और ऐसे ही दूसरी संख्या 2x+3, ये भी छोटी होनी चाहिए 10 से। पहली भी 10 से कम हो, दूसरी भी 10 से कम हो। अब चलिए पहले मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, यानी 2x इज लेस देन 9, तो x इज लेस देन 9/2। यहां पे सॉल्व करता हूं, 2x इज लेस देन 7, तो x इज लेस देन 7/2। ये आ गया, देखिए एक आ गया ये। अब आप लोग सोचेंगे इतने उत्तर आ रहे हैं, एक कंडीशन तो जबकि अब भी रह गई, इनका योगफल 11 से अधिक हो। फिर चलिए मैं एक बार रख देता हूं प्रश्नानुसार। इनका योगफल यानी जो ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों का योगफल 11 से बड़ी, 11 से अधिक हो। अधिक का मतलब क्या है, बड़ा होना चाहिए 11 से। दोनों का योगफल 11 से अधिक यानी बड़ा होना चाहिए 11 से। इसे सॉल्व करें तो 4x, तो ये हो ही गया, 3 और 1 4 हो गया, उधर माइनस, तो x बड़ा है 7/4 से। अब आपकी देखिए 3 कंडीशन आ रही हैं, इसका मतलब यही हुआ x का मान इसे भी संतुष्ट करना चाहिए, x का मान इसे भी संतुष्ट करना चाहिए, और x का मान इसे भी संतुष्ट करना चाहिए। यानी तीनों में ऐसा कौन सा पार्ट है जो तीनों में कॉमन हो, इसे भी संतुष्ट करे, इसे भी संतुष्ट करे और इसे भी संतुष्ट करे। उसके लिए देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप लोग तीनों के लिए ग्राफ बनाएं अलग अलग, बिल्कुल बराबर लंबाई के।
मैं आपको बताऊंगा उसकी वजह क्या है, बराबर लंबाई की बनाने की। अब देखिए, सबसे पहले यहां 3 संख्याएं लिखी हैं आपकी। एक तो 9/2, ये 4.5 है, 4.5 आएगा ये। 7/2 3.5 यानी 3.5। 7/4 1.75। तो इनमें सबसे छोटी तो देखिए यही है, ये इससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है। मैं तीनों के ग्राफ अलग अलग बनाऊंगा। पहले मैं चलिए इसका बना रहा हूं 9/2। चलिए मैंने 9/2 यहां पे दिखाया, जिसे मैं अभी कह रहा था 4.5। अब देखिए ये कितना है 7/2 यानी कि 3.5। तो 3.5 तो इससे छोटी है, वो इससे पहले आएगी। तो मैं अगले ग्राफ पे दिखाऊंगा तो थोड़ा सा इससे देखिए पहले दिखाऊंगा मैं, यानी कि 7/2। ये बड़ी थी इसलिए बाद में आ रही है, ये छोटी है इसलिए पहले आ रही है। अब आता है तीसरे का ग्राफ 1.75। ये तो सबसे छोटी है, तो ये तो इससे भी पहले आएगी। चलिए इसे मैंने यहां दिखा दिया। अब मैं तीनों का ग्राफ कंप्लीट कर रहा हूं। ये पहले संख्याएं बहुत ध्यान से लिख लें। सबसे बड़ी वाली सबसे आगे आएगी, सबसे छोटी सबसे पहले, बीच वाली बाद में। मैं ये भी क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। अब देखिए x छोटा है 9/2 से, तो 9/2 से छोटी तो बाईं तरफ हुई। मैंने बाईं तरफ का भाग वो देखिए डार्क कर दिया। ये देखिए, यानी कि ये आ गया आपका बाईं तरफ का भाग। 7/2 से छोटी तो ये भी बाईं तरफ का ही आएगा। चलिए मैंने ये भी डार्क कर दिया, ये भी चलिए मैंने लिख दिया। अब क्या है 7/4 से बड़ी, तो 7/4 से बड़ी तो ये है, ये मुझे इधर का डार्क करना है। मैंने आपको तीनों का ग्राफ बना के दिखाया। ये डार्क वाले पोर्शन हैं हर एक ग्राफ के उत्तर। लेकिन अब मैंने आपसे क्या कही थी बात, इन तीनों में कॉमन कौन सा भाग है, वो हमारा उत्तर है। कितना भाग आपको ऐसा लगता है जो तीनों में कॉमन है? तो तीनों में जो कॉमन लगता है मुझे, देखिए वो इतना भाग लग रहा है, क्योंकि इतना भाग देखिए वो यहां नहीं आ रहा, यहां भले ही आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा। ये ऐसा भाग लग रहा है देखिए मुझे, देखिए मैं जितना बता रहा हूं देखिए इस तरीके से, ये भाग ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। बाकी कोई भाग ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। और वो कहां से कहां तक है, देखिए 7/4 से 7/2 तक। कहां से कहां तक कॉमन है? 7/4 से 7/2 तक। इसका मतलब जो है हमारा जो x का मान आएगा वो 7/4 से 7/2 तक का भाग आया। मैंने कि यहां लिख के दिखा रहा हूं, 7/4 से कहां तक? 7/2 तक। और क्या होगा इसका मतलब, यानी 1.75 से 3.5 के बीच में जितने भी मान होंगे x के, वो सब हमारे उत्तर हैं। लेकिन x एक पूर्णांक है, ये संख्याएं हैं वो पूर्णांक के लिए ही क्वेश्चन है। प्राकृतिक संख्या मान सकते हो आप, ये प्राकृतिक संख्या है और ये हमेशा पूर्णांक, यानी कि पॉइंट में तो ले ही नहीं सकते। 1.75 से 3.5 के बीच में प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं वो मुझे यहां लिखनी है। तो 1.75 से बड़ी एक तो 2 ही आएगी, 3 भी आएगी, 4 नहीं आ सकती क्योंकि 3.5 तक चाहिए। तो ये आ रहे हैं x के दो मान केवल, एक तो 2 आ रहा है और एक आ रहा है 3। हमें सारे नहीं चाहिए, ये तो अनंत होंगे, हमें केवल पूर्णांक वाले चाहिए। x के केवल ऐसे 2 मान आए। अब हमें निकालने थे देखिए विषम संख्याओं के युग्म। तो पहले हम x का मान अगर 2 रखें, दोनों में x का मान कितना है? 2। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 5 और 7। पहला युग्म तो आ गया देखिए 5 and 7। और अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 3 9, 7 and 9। ये आ गई युग्म। आपका उत्तर भी चेक करके देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। दोनों संख्याएं देखिए 10 से कम है, यहां भी 10 से कम है, यहां भी 10 से कम है, और इनका योगफल 11 से बड़ा है। 7 और 5 12, 9 और 7 16, बिल्कुल ठीक है। मैं चलिए एक और करके दिखा रहा हूं। 24 में 2 ही क्वेश्चन दे रखे थे,
अब की बार है क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म जिनमें से प्रत्येक संख्या 5 से बड़ी हो और उनका योगफल 23 से कम। चलिए दो क्रमागत सम संख्याओं की बात आती है, वो तो चलिए मैं अभी समझा भी रहा था आपको। दो क्रमागत सम संख्याएं, एक तो मैंने 2x मानी और दूसरी मान ली 2x+2, क्योंकि 2x हमेशा सम होगी और अगली सम इसमें 2 जोड़ के आएगी। अब देखिए कंडीशंस, चलिए मैं लिखता हूं। प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या देखिए कैसी है, 5 से बड़ी, यानी ये भी 5 से बड़ी है, ये भी 5 से बड़ी। 2x बड़ा है 5 से और 2x+2 ये भी बड़ा है 5 से। ये भी 5 से बड़ी है, ये भी 5 से बड़ी है। यहां उल्टा था, यहां 10 से छोटी है, ये 5 से बड़ी है। चलिए पहले इन्हें सॉल्व कर देते हैं। 2 गया बटे में, x बड़ा है 5/2 से। चलिए ये तो पहला भाग आ गया, और 2 गया माइनस में, तो 2x बड़ा है 3 से। सीधे लिख देता हूं x बड़ा है 3/2 से। 2 गया माइनस में, 2 फिर गया बटे में। फिर एक कंडीशन और दे रखी है, चलिए ये भी लिख देता हूं मैं। प्रश्नानुसार इनका योगफल 23 से कम हो, यानी ये दोनों संख्याएं हैं, इनका योगफल, ये देखिए मैंने योगफल लिखा, ये 23 से कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 23 से। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4x छोटा है 21 से, x छोटा है 21/4 से। यह आ गया आपका तीसरा भाग। इसी क्वेश्चन की तरह देखिए 3 भाग ही आए यहां भी। अब मुझे इनके ग्राफ चले बना देता हूं यहां पर। अब की बार अगर देखिए आपको पहली बार में नहीं आई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, अब की बार आप समझ लें। यह है देखिए इसका दूसरा, और ये देखिए इसका तीसरा। 5/2, सबसे पहले तो ये दिखा रहा हूं, यानी 2.5, ये 1.5 और ये 5.25। सबसे बड़ी तो यही है, ये सबसे छोटी है। ये तो देखिए वैसे भी देख के पता लग जाएगी। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने 5/2 को यहां दिखाया, यानी कि 2.5। ये कितनी है 3/2, यानी 1.5। तो वो तो इससे पहले ही होगी, छोटी है, वो मैंने यहां दिखा दी देखिए। और ये कितनी है 21/4, यानी 5.25। ये सबसे बड़ी है, इससे भी बड़ी और इससे भी बड़ी, ये मैंने देखिए यहां दिखाई, क्योंकि सबसे बड़ी है इसीलिए। अब देखिए इनके भाग, x बड़ा है 5/2 से, यानी 5/2 से बड़ी, तो 5/2 से बड़ी तो देखिए वो इधर ही आई। x बड़ा है 3/2 से, 3/2 से बड़ी वो देखिए आई। और x छोटा है 21/4 से, 21/4 से छोटी वो ही आई। ये भाग देखिए डार्क है, ये वाला भाग डार्क है और एक ये वाला भाग डार्क है। अब बात आती है इनमें कॉमन देखने की बात। कितना भाग ऐसा लगता है जो तीनों में कॉमन आ रहा है? तो मैं अगर इतने भाग की बात करूं तो ये तो ऊपर नहीं है कॉमन, ये तो नहीं हो सकता, भले ही नीचे आ रहा हूं। इतने भाग की बात करें अगर हम, देखिए 5/2 से लेके 21/4 तक ये आ रहा है, देखिए ये तीनों में कॉमन है। देखिए 5/2 से लेके कहां तक, 21/4 तक। कॉमन ही देखने की बात थी, तो देखिए कॉमन इधर ही होगा, इधर तो हो नहीं सकता कॉमन क्योंकि भाग ये है। तो 5/2 से 21/4 तक का भाग ये कॉमन है तीनों में, ये देखिए आप। यानी कि इसका जो हल है x बिलोंग्स टू 5/2 से लेके 21/4 तक। लेकिन ये जो उत्तर मैं लिखता हूं, देखिए मैंने पहले भी लिखा था, ये वास्तविक संख्याओं के लिए है उत्तर, पूर्णांकों के लिए नहीं है। यानी कि जो x बिलोंग्स टू आएगा वो मैं अब लिखूंगा, कितने पूर्णांक होंगे जो इसके बीच में होंगे।
ये तो 2.5 है और ये 5.25, तो 2.5 से तो बड़ा, अगर इसकी स्टार्टिंग भी होगी तो वो 3 से होगी, 4 और 5, 5.25 से छोटी। ऐसे तीन हुए, और ये तीनों अगर मैं यहां लिख के दिखाऊं, हमारे यहां तीन युग्म बनेंगे। पहले 3 रखा तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, पहले तो हो गया 6 एंड 8। 4 रखता हूं, 8 एंड 10, और 5 रखता हूं, 10 एंड 12। अब देखिए वाकई ठीक है उत्तर। हमें क्या चाहिए थी, दोनों संख्याएं 5 से बड़ी हो। देखिए 5 से बड़ी है, यहां भी 5 से बड़ी, ये भी 5 से बड़ी। इनका योगफल 23 से कम हो। 8 और 6 14, 10 और 8 18, 12 और 10 22, 23 से कम है, यानी उत्तर बिल्कुल ठीक है। ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए कौन कौन से, एक तो 23वां और एक 24वां। अब प्रश्नावली का देखिए लास्ट क्वेश्चन रहता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 26। देखिए तीसरे क्वेश्चन में भी इस तरीके की ही कुछ बात लिखी है जैसे त्रिभुज वाले क्वेश्चन में थी। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है। तो सबसे छोटी पे ही अगर दोनों डिपेंड है तो मैं सबसे छोटी को ही मान लेता हूं x सेंटीमीटर। सबसे छोटी को अगर मैंने x माना तो लिखा है दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी जो दूसरी लंबाई है सबसे छोटी लंबाई से कितनी अधिक है, 3 सेंटीमीटर। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। और जो तीसरी लंबाई है वो सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है, तो तीसरी लंबाई है सबसे छोटी की दुगनी। ये देखिए अब ये तीनों लंबाई देखिए मैंने डिफाइन कर दी। अब आगे क्या लिखा है, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। लेकिन ऊपर भी एक लाइन लिखी है, बोर्ड की लंबाई भी 91 ही है, यानी जितनी भी लंबाई हमें काटनी है, तीनों लंबाई वो हम 91 सेंटीमीटर में से ही काटेंगे। 3 लंबाई जो काटनी, यानी इन तीनों का जो योगफल है वो 91 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये चलिए मैं यहां इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूं। देखिए जो तीनों लंबाई काटनी है हमें 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से काटनी है। पहली भी 91 के अंदर से ही कटेगी, पहली कटने के बाद दूसरी 91 से कम बचेगी, फिर और दूसरी कटने के बाद तीसरी वो और कम बचेगी। तो यानी इन तीनों का जो योगफल है वो 91 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तीनों लंबाई जो काटनी है वो 91 सेंटीमीटर में से ही काटनी है। यानी x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन और इक्वल टू 91, ये अधिकतम है। मैं यहां आगे शब्द लिख देता हूं अधिकतम। अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने बताए होंगे वो न्यूनतम वाले थे, अब ये आप अधिकतम माने, यानी आप 91 सेंटीमीटर ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आप पे है ही नहीं। आप 91 से ही काटनी है, जितने भी काटनी है आपको लंबाई। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, 4x लेस देन और इक्वल टू 3 गया माइनस में 88, 4 गया बटी में। इसका मतलब क्या है, जो सबसे छोटी लंबाई है वो अधिकतम 22 सेंटीमीटर हो सकती है। 22 से ज्यादा हम ले ही नहीं सकते। अगर 22 से ज्यादा ले लेंगे तो वो 91 से ज्यादा बैठ जाएगा इनका टोटल। 22 तक आप ले सकते हो। और अगर आपसे पूछे दूसरी लंबाई की अधिकतम कितनी होगी, तो 22 और 3 को 25 हो सकती है, और तीसरी की यानी लंबाई वो 44 हो सकती है। यानी 22 ये हो सकती है अधिकतम, ये 25 और ये 44, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अब इन्होंने एक कंडीशन और दी, चलिए वो भी देखता हूं प्रश्नानुसार लिख के। वो देखिए मैंने सबसे लास्ट लाइन में नोटिस की ये बात, तीसरा टुकड़ा यानी तीसरी लंबाई जो है वो दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा हो। यानी ये जो तीसरा वाला टुकड़ा है 2x, ये इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, कम से कम। चलिए मैं एक बात बताता हूं, तीसरा टुकड़ा इससे कितने सेंटीमीटर ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर। तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है।
लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। कम से कम का मतलब 5 सेंटीमीटर भी ज्यादा हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम 5 सेंटीमीटर जरूर ज्यादा हो। तो कम से कम का मतलब न्यूनतम, मैंने आगे लिख दिया। और न्यूनतम के लिए हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर भी ज्यादा हो सकता है या उससे भी ज्यादा, यानी ग्रेटर देन 5। ये आगे देखिए बात, न्यूनतम शब्द कहीं भी लिख के आएगा हमेशा यही साइन आएगा, अधिकतम अगर लिख के आएगा तो वो ये साइन आएगा। अब चलिए अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो x तो आ गया माइनस में, 5 और 3 8। इसका मतलब क्या है, जो सबसे छोटी लंबाई है वो कम से कम 8 सेंटीमीटर लंबी जरूर हो। 8 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 22 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर इसकी निकालो तो ये कम से कम 8 और 3 11 हो, यानी कम से कम ये वाली 11 भी हो और ज्यादा से ज्यादा 25 हो। 11 से 25 के बीच में होनी चाहिए ये। और तीसरी वाली कम से कम 16 हो, ज्यादा से ज्यादा 44, ये 16 से 44 के बीच में होनी चाहिए। तो सबसे छोटे बोर्ड की जो न्यूनतम लंबाई आपसे पूछी है, अब मैं आपसे कहूं या तो इसमें कॉमन निकालें। चलिए मैं आपको एक बार कॉमन निकालना और बता रहा हूं, इसमें कॉमन कैसे निकालेंगे। ये देखिए मैंने बराबर लंबाई के, अब मुझे x का वो उत्तर देखना है जो इसे भी संतुष्ट करे और इसे भी संतुष्ट करे। जब ज्यादा असमिकाएं एक साथ होती हैं तो ये ध्यान रखें उनमें कॉमन पार्ट लेना पड़ता है। शायद कॉमन पार्ट वाले क्वेश्चन विविध प्रश्नावली में हो सकते हैं, वो जब भी बताऊंगा आपको मैं। 22 मैंने चलिए यहां मान लिया, 8 वो तो छोटी है, वो चलिए मैंने यहां मान लिया। अब x छोटी है 22 से, चलिए वो यहां आ गई, यहां इक्वल टू का साइन भी था इसलिए मैंने बना दिया सर्किल। 8 से बड़ी, 8 से बड़ी तो देखिए दाईं तरफ होंगी। कॉमन भाग इतना ही लगता है, वो तो क्लियर है। यहां 3 भाग तो थे ही नहीं, 2 में कॉमन निकालना थोड़ा आसान भी पड़ता है। 8 से लेके कहां तक, 22 तक। इसका मतलब मैं अगर इसका उत्तर लिखता हूं x बिलोंग्स टू, हाँ अब देखिए इक्वल टू का साइन भी है, वो बड़ी ब्रैकेट मैंने लगाई। ये वास्तविक संख्या भी हो सकती है क्योंकि लंबाई है तो ये तो पॉइंट में भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि पूर्णांक ही हो। यानी x 8 से लेके कहां तक होनी चाहिए, 22 तक। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको मैंने समुच्चय में बताई थी बात, कम से कम 8 सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा 22 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं। ये हुआ देखिए, मैंने सबसे छोटी लंबाई जो थी उसी की मैंने आपको बता दी, कम से कम 8 सेंटीमीटर लंबी हो, ज्यादा से ज्यादा 22 सेंटीमीटर लंबी हो। तो ये देखिए मैंने आपको प्रश्नावली कराई जिसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस थे पार्ट 2 वीडियो में। अब देखिए जो अगली प्रश्नावली होगी जिसमें 2 चर वाली रेखिक समीकरण है x और y, नहीं शायद वो x ही है, वो 2 चर वाली नहीं होंगी, वो 1 चर वाली, लेकिन वो ग्राफ वाली होगी। वो क्वेश्चंस मुझे ग्राफ की सहायता से बताने पड़ेंगे, मुझे बोर्ड पे भी एक ग्राफ बनाना पड़ेगा तब उसको बतानी है। तब तक के लिए नमस्कार।